और इधर देखिए रायपुर से ही खबर, जहां सीआरपीएफ में ऐसा पहली बार होगा जब बस्तर के 400 से अधिक जवानों की भर्ती के लिए वहीं के लोकल जवानों की भर्ती की जाएगी। दरअसल सीआरपीएफ ने दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले में वहां के लोकल स्थानीय 400 जवानों की भर्ती करने का फैसला लिया है। और बता दें आपको, बीजापुर और सुकमा जिले के आसपास इन सभी की भर्ती होगी। इसके लिए नियम बदल गए हैं और केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। इस भर्ती प्रक्रिया में सीआरपीएफ केवल इन जिलों के मूल जनजातीय युवाओं को ही मौका देगा। ये प्रस्ताव पिछले साल भेजा गया था, जिस पर मंजूरी हाल ही में आई है। केंद्र सरकार ने अब नियमों को बदल दिया है। घोर नक्सल इलाके में इन लोकल जवानों की तैनाती होगी भर्ती होने के बाद, और ये सभी वहां के लोकल जवान अपनी ड्यूटी देंगे। हम रुक करेंगे गौरव शुक्ला हमारे संवाददाता का, एक बार फिर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। गौरव, पहली बार शायद ऐसा होगा जब सीआरपीएफ में इन जवानों की भर्ती तो होगी, लेकिन वहीं के स्थानीय लोकल युवा होंगे। और 8वीं पास भी बताया जा रहा है कि 8वीं पास की भी भर्ती होगी। इसमें क्या जानकारी, क्या अपडेट? जी देखिए दीपक, मैं बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार का एक ये बड़ा फैसला है कि सीआरपीएफ को अब स्थानीय स्तर पर जो है वो पदों की नियुक्ति के लिए अनुमति दे दी गई है। साल भर पूर्व इसके लिए जो है एक पत्र लिखा गया था, जिस पर केंद्र ने हामी भरी है। और छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ का बस्तर वो जो है वो सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित है। और जो 3 जिले जिनका नाम आपने लिया, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा, दक्षिण बस्तर के तीनों जिले हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रूप से जो नक्सली हैं वो उत्पाद मचाते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। यहाँ पर के लगभग 400 जवानों की भर्ती करनी है सीआरपीएफ को, जिसमें 8वीं पास का एक जो 8वीं पास के युवा है, जो वहाँ के स्थानीय जनजाति युवा है, उनको सीधे तौर पर भर्ती किया जाएगा। यदि बात करें हम, तो ये नियम जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए खास तौर पर इसलिए भी इसमें परिवर्तन किया गया है कि बाकी जगहों में 10वीं पास लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जानी थी, पढ़ाई की कोई लिमिटेशन नहीं था। यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में 10वीं नहीं 8वीं तक के पास युवाओं को इसमें सीधे तौर पर मौका मिलेगा। यदि बस्तर के युवाओं की बात करें, जिन 3 जिलों के युवाओं की भर्ती होनी है, वो चप्पे चप्पे से वाकिफ रहते हैं कि किस जगह में नक्सलियों का मूवमेंट है। वहाँ के हर नक्सलियों के छोटे बड़े मूवमेंट को वो जानते हैं और समझते हैं कि कब और क्या उनके साथ हो सकता है। तो एक सीआरपीएफ द्वारा स्थानीय स्तर पर जो भर्ती की प्रक्रिया करनी है, तो उसमें कहीं ना कहीं स्थानीय तौर पर इनको भी फायदा मिलेगा। कैसे? जो इनका सूचना तंत्र है वो और मजबूत होगा स्थानीय तौर पर। तो कहीं ना कहीं एक ये नक्सलियों को लेकर उन पर लगाम लगाने के लिए सीआरपीएफ को इससे एक बड़ा फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत शुक्रिया गौरव बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, दूसरा फायदा ये भी है, साफ जाहिर है कि नक्सलवाद से लड़ने के लिए सरकार को जो एक फोर्स चाहिए होता है, सीआरपीएफ को जो फोर्स जरूरी होता है, फोर्स बढ़ने से जाहिर है कि संख्या बढ़ेगी। संख्या बढ़ने से जो नक्सली है उनके भीतर भी एक मैसेज जाएगा। हालांकि नक्सली लगातार जिस तरह से कायराना करतूत करते हैं, दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, उनसे लड़ने के लिए फोर्स बढ़ाना बहुत जरूरी है।